हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों की किस श्रेणी की रक्षा के लिए पहली बार वैश्विक नीति ढांचा जारी किया? उत्तर है बच्चे। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए पहली बार वैश्विक नीतिगत ढांचा जारी किया। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बच्चों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत में उन बच्चों के लिए 9 सिद्धांतों का एक समूह शामिल है जो आंतरिक और साथ ही सीमा पार प्रवास के लिए मजबूर हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के महत्व के बारे में व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में शुरू किया गया था, जब यह पता चला था कि पिछली शताब्दी में 97% बाघ खत्म हो गए थे। WWF के अनुसार बाघों की वर्तमान आबादी 3900 है। भारत में दुनिया की बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है PV सिंधु। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी PV सिंधु को टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दूरसंचार प्रदाता उस हालिया परियोजना को क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य सभी अछूत गांवों में 4G मोबाइल सेवा प्रदान करना है? उत्तर है BSNL। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के सभी अछूते 24,680 गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना को BSNL द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 4G प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा और इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 26,316 करोड़ रुपये है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की? उत्तर है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ECGC ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए 90% तक बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह कवर बैंकों के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस के तहत संपूर्ण टर्नओवर, पैकेजिंग क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट के तहत प्रदान किया जाता है। इस योजना से बैंकों के साथ निर्यात ऋण प्राप्त करने वाले छोटे पैमाने के निर्यातकों को लाभ होगा और उनके मौजूद पोर्टफोलियो में विविधता आएगी। तो दोस्तों,
चलिए आज के विशेष टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है भारत में कुपोषण को रोकना। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्य, उसमें पहला है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टेटिंग और अल्प पोषण कम वजन के प्रसार को प्रति वर्ष 2% कम करने का लक्ष्य है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं इसमें कुल 6% यानी प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना। 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कुल 9% यानी प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना। 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9% यानी प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना। एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर में रक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है। अब हम लोग जानेंगे NMFHS5 रिपोर्ट में इस प्रकाश पर डाला गया है कि जिसमें जनसंख्या के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत जानकारी शामिल है, जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु और बाल मृत्यु दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और रक्तअल्पता, रुग्णता तथा स्वस्थ देखभाल, महिला सशक्तिकरण आदि। NFHS5 के निष्कर्ष, तो उसमें पहला है अविकसित बच्चों का डेटा। मेघालय में अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक 46.5% है। इसके बाद बिहार 42.9% के साथ स्थान है। महाराष्ट्र में 25.6% चाइल्ड वेस्टिंग बच्चों में निर्बलता सबसे अधिक है। इसके बाद गुजरात 25.1% का स्थान है। झारखंड में 15 से 49 वर्ष के बीच की महिलाओं का उच्चतम प्रतिशत 26% है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम है। अन्य निष्कर्ष में बात करें तो कुल प्रजनन दर TFR प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या NFHS4 और 5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर CPR देश में 54% से बढ़कर 67% हो गई है। भारत में संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार स्टेटिंग बौनापन 4% से घटकर 35.5% हो गया है। वेस्टिंग 21.0% से घटकर 19.3% हो गया है और कम वजन 35.8% से घटकर 32.1% हो गया है। महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम है, NFHS4 में 22.9% से घटकर NFHS5 में 18.7% हो गया है। अब बात करते हैं कुपोषण और संबंधित पहल क्या है। तो कुपोषण वह स्थिति है जो तब विकसित होती है जब शरीर विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों से वंचित हो जाता है, जिससे उसे स्वस्थ, ऊतक और अंग के कार्य को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कुपोषण उन लोगों में होता है जो या तो कुपोषित है या अधिक पोषित है। इसके पहल क्या है, तो पोषण अभियान भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन NNMA या पोषण अभियान शुरू किया है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया। मिशन का उद्देश्य एनीमिया की वार्षिक दर को 1 से 3% अंक तक कम करना है। मध्याह्न भोजन योजना यानी MDM भोजन, इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है, जिसका स्कूल में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013। इसका उद्देश्य अपने संबंध योजनाओं और
कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमज़ोर लोगों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे भोजन तक पहुंच कानूनी अधिकार बन जाए। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान प्राप्त करने हेतु 6,000 रुपये सीधे उनके बैंकों में स्थानांतरित किए जाते हैं। अगला पॉइंट है समेकित बाल विकास सेवा ICDS योजना। इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और अन्य सेवाएं प्रदान करना है। आगे की राह क्या है, तो उसमें है वित्तीय प्रतिबद्धता बढ़ाना, महिला और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में उनके सतत विकास एवं जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निवेश बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है। परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण, भारत का पोषण कार्यक्रमों पर परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पोषण की दृष्टि से कमज़ोर समूह, इसमें बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, विशेष आवश्यकता वाले और छोटे बच्चे शामिल हैं, के साथ सीधा जुड़ाव होना चाहिए तथा प्रमुख पोषण सेवाओं और हस्तक्षेपों के अंतिम मिल वितरण को सुनिश्चित करने में योगदान करना चाहिए। बुनियादी शिक्षा और सामान्य जागरूकता, विभिन्न अध्ययनों माताओं की शिक्षा और बच्चों के बीच पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के साथ बेहतर अनुपालन को एक मजबूत संबंध के रूप में रेखांकित करते हैं। हमें युवा आबादी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। पोषण व स्वस्थ उस परिणाम के लिए आधारभूत तत्व हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें।